मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पुस्तक के माध्यम से जैन धर्म के और जैन दर्शन के उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझ रहे हैं जिनको समझना हमारे जीवन में परम आवश्यक है। उन सब बातों को समझने के साथ साथ हमारे जीवन के क्या कर्तव्य हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, इन सब बातों को भी हम समझ रहे हैं। चाहे गति का विषय हो, कषाय का विषय हो, इंद्रियों के बारे में जानने वाला विषय हो, अथवा चाहे तीर्थंकर को जानने वाला विषय हो। ये सब विषय सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब इन विषयों पर हम चर्चा करते हैं तो बहुत विशाल और गहन अध्ययन सामने हमारे आ पाता है। गति के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। हमने पिछली कक्षा में 2 गतियों के बारे में समझा था, नरक गति और तिर्यंच गति। हमने इस बात को भी अच्छी तरह से समझा था कि हमारे अगली आयु या अगली गति कौन सी होगी, ये हमारा जो हमारे परिणाम हैं, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा आचरण है, वो निश्चित करता है। क्योंकि ये मानकर के स्पष्ट रूप से चलिएगा, हम जैसा आज कर रहे हैं आने वाला समय हमारा वैसा ही होगा। क्योंकि आज जो हम हैं ये हमारे पहले के कर्म का उदय है। पहले हमने ऐसा कोई कर्म किया था जिस कारण से हमें आज ये मनुष्य पर्याय मिली। आज अगर हम ऐसा कर्म करेंगे तो निश्चित आगे हमारी कौन सी पर्याय होगी, ये हमारे वर्तमान कर्म पे डिपेंड है। इसलिए जीवन की एक बहुत बड़ी सीख हमेशा ध्यान रखें, हम हमेशा अच्छे से अच्छा कार्य करें, कभी किसी का बुरा नहीं करें। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, 3 चीजें हैं महत्वपूर्ण, मन, वचन और काय। बस इन तीनों को यदि हम शुभ में लगाएंगे, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना और अच्छा करना, और क्या चाहिए जीवन में। मैं आपको धन पैसे संपत्ति कमाई के लिए मना नहीं कर रहा। आप भारत देश को छोड़ करके विदेश में हैं, किसी विशेष उद्देश्य, किसी विशेष प्रयोजन को लेकर के, मैं उसकी कोई मनाही नहीं कर रहा। खूब कीजिए, खूब धनोपार्जन कीजिए, खूब घूमना फिरना वो सब कीजिए, लेकिन जरा इन 3 बातों पर ध्यान रखिए। बस हमारे मन से कभी किसी के लिए बुरा बातें मन में विचार नहीं आए। हम वचनों से कभी बुरे शब्द नहीं बोले, गाली गलौच नहीं करें, अपशब्द नहीं बोले, निंदा पूर्वक शब्द नहीं बोले, गुस्से में नहीं बोले, और आचरण हमारा बहुत अच्छा हो। हम काय से, क्रिया से ऐसे चीजें करें, भगवान का अभिषेक करना, भगवान की तीर्थ वंदना करना, गरीबों को दान देना, किसी गरीब के लिए सेवा करना, ये सब हमारे कर्तव्य हैं। इससे क्या होगा, हमारा ये भाव तो अच्छा होगा ही होगा, ये भाव तो पवित्र होगा ही होगा,
आगामी आने वाला जो पर्याय है, आगामी आने वाले जो भव हैं, समझे इसमें? तो ये मान करके ना, अगर हम विपरीत करते हैं, गलत करते हैं, तो ये भाव तो हमारा खराब होगा ही होगा। आगे आने वाले जो समय है, आगे आने वाला जो काल है, वो और ज्यादा खराब हो जाएगा। आगे आने वाले हमारे भाव बिगड़ जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं हमारे आगे आने वाले भाव बिगड़े, ये भाव बिगड़े, अच्छे परिणाम हो। नरक गति और तिर्यंच गति के बारे में हमने समझा था। नरक गति किसे कहते हैं? नरक गति नाम कर्म के उदय से जब जीव को नरक पर्याय में जन्म लेना होता है, वहां पर पहुंच के वो अत्यंत अत्यंत असहनीय दुखों को वो सहन करता है। ऐसे कष्टों को वो सहन करता है जिन कष्टों के बारे में अगर हम कहें, व्याख्या करें, तो आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, हमारे शब्द छोटे पड़ जाएंगे, किताबें छोटी पड़ जाएंगी, लेकिन वो पूर्ण रूप से हमारे लिए कहीं ना कहीं दुखदाई होते हैं। ऐसे प्रतिपल जो दुख में व्यतीत करते हैं, नारकी जीव होते हैं। हमने ये भी समझा था, उस नरक पर्याय में जब जीव पहुंचता है, उसका मुख्य कारण है बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य। बहुत ज्यादा आरंभ करना, बहुत ज्यादा हिंसा करना, बहुत ज्यादा परिग्रह रखना। परिग्रह दुख का कारण नहीं है, उस परिग्रह में जो आसक्ति है। चर्चा आई थी पिछली बार भी, और इस बार की वीडियो में भी बहुत अच्छा पप्पू भैया की फैमिली से आया समाचार। और निश्चित रूप से ये मान करके चलिएगा कि बहुत ज्यादा संपत्ति किसी के पास हो, वो तो वो सारे के सारे नरक में जाएंगे। फिर तो सब चक्रवर्तियों को नरक में जाना चाहिए? नहीं। जो उसमें ही आसक्त रहते हैं, जो उसमें ही डूबे रहते हैं, जो उसमें ही लगे रहते हैं, जो छोड़ते नहीं है, जो दान नहीं करते, बस कमाऊं 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 इसी में लगे हुए हैं, ऐसे प्राणी नरक गति के पात्र होते हैं। उनको हम यहाँ पर कह रहे हैं बहुआरंभ परिग्रह। लेकिन जो पुण्य के उदय से उस परिग्रह को प्राप्त करते हैं, क्योंकि बिना पुण्य के धन संपत्ति नहीं आती, ये भी मान करके चलना। बिना पुण्य के धन संपत्ति नहीं आती है। और पुण्य आने के बाद, धन संपत्ति आने के बाद उसमें डूबना नहीं, उसमें उलझना नहीं, उसमें लोभ लालच नहीं करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। हम उसको प्राप्त करके भी उससे निरीह वृत्ति रखें, दान दें, ये सबसे परम कर्तव्य है। और फिर जब समय आए, अपने आप में जीवन में ज्ञान और वैराग्य को धारण करके और बढ़ जाए मोक्ष मार्ग पर, उस परिग्रह को छोड़ करके, परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित्र पंथ, चारित्र को मार्ग को अपना। इसके आगे हमने तिर्यंच गति के बारे में समझा था। तिर्यंच गति जहाँ मक्खी मच्छर टिड्डी भोरा पशु पक्षी, ये सारी की सारी जो पर्याय है, ये हमारी तिर्यंच पर्याय कहलाती है। और इसमें पहुंचने का मूल कारण और मुख्य कारण है मायाचारी। तो जो मायाचारी है, छल कपट है, धोखा देना है, फरेब करना है, कालाबाजारी करना है, परीक्षा में नकल करना है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये तिर्यंच गति के कारण हैं। बच्चों से हम हमेशा कहते हैं, उन सब बच्चों से हम हमेशा कहते हैं, जीवन में कभी भी नकल मत कीजिएगा। हमें जितना आता है ईमानदारी से हम उतने अंकों को हासिल करें। हम सामने वाले टीचर को, सामने वाले उस वीक्षक को, विजिबलेटर को हम बेवकूफ बना करके वहां तो लिख देंगे, लेकिन बाद में हम पछताएंगे। उस परीक्षा में तो हम पास हो जाएंगे, लेकिन जीवन की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। थोड़े से समय के सुख के लिए अंक ज्यादा मिल जाएंगे, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मुझे डिग्री मिल जाएगी, ये सब चीजों के सुख के लिए हम कितना कर्म का बंद करते हैं। कभी हमने सोचा हम कैसे कर्म का बंद करते हैं? सिर्फ इस वजह से, क्षणिक। हम लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं पूरे संसार की बात कर रहा हूँ, और जितने भी लोग हैं उन सबकी मैं बात कर रहा हूँ। जो महान हैं, जो ऊपर उठ चुके हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जो हम जैसे गृहस्थ हैं, संसारी हैं, उनमें से अधिकांश लोग जो संसार में हमारा भटकना है, दुख का कारण वो यही है कि हम लोग क्षणिक सुख की ओर हमारी दृष्टि है। हमारी दृष्टि उस शाश्वत सुख की ओर है ही नहीं।
हम आत्मा की ओर बढ़ ही नहीं रहे, हमारी दृष्टि सिर्फ थोड़े से सुख की ओर है। और ऐसे सुख की ओर, बस मुझे वर्तमान में बहुत अच्छा पोस्ट मिल जाए, बहुत अच्छी मुझे रुपए संपत्ति मिल जाए, बहुत अच्छा बंगला मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल, उसके लिए मुझे अगर बेईमानी करना पड़े तो करूंगा मैं, करप्शन मुझे करना पड़ेगा तो मैं करूंगा, मुझे करप्ट होना पड़ेगा तो मैं होऊंगा, मुझे किसी की जेब काटनी है तो मैं काटूंगा, किसी को मारना तो मारूंगा, किसी का गलत काम करना तो मैं करूंगा। मुझे तो वर्तमान का सुख चाहिए। ये वर्तमान के क्षणिक सुख के कारण से, जो सुख नहीं है, सुखाभास है, सुख की एक छोटी सी अनुभूति मात्र है, उसके कारण से हम ऐसे कर्म का बंद कर लेते हैं। इस भाव में तो हो सकता है कि वो व्यक्ति पकड़ा न जाए, लेकिन अगला भाव मायाचारी के कारण से उसको तिर्यंच गति की प्राप्त होगी। मक्खी मच्छर टिड्डी भौरा ऐसी पर्याय उसको जन्म लेना पड़ेगा। कॉकरोच छिपकली है, पशुओं में निर्बल पशु, बलवान पशु, पूरी जिंदगी खराब। कौन समझाने वाला है, कौन कहने वाला है, ये सारी की सारी बातें। इसलिए इन दो गतियों को समझने के बाद में हमें ये समझ में आया है और समझना चाहिए कि हम कभी भी मायाचारी नहीं करें। अपना जीवन बहुत साफ स्वच्छ निर्मल होना चाहिए, एज ए ओपन बुक। बस जिसको जो पढ़ना हो पढ़ो, गलत है तो गलत है ना, उसमें हम स्वीकार करने से क्यों डरते हैं? अगर मुझ में कोई कमी है तो है, उसमें क्या आपत्ति है? मेरे कर्म का उदय मानो, मेरी शक्ति नहीं है कि मैं उस कमी को ठीक कर सकूं, तो उसमें क्या आपत्ति है? हम क्यों मुखौटा लगा करके घूमते हैं कि दुनिया के सामने दूसरा मुखौटा, और अपने आप के सामने दूसरा मुखौटा, भगवान के सामने, गुरु के सामने दूसरा मुखौटा। हम कितने मुखौटे लगा के घूम रहे हैं संसार में। तो इसलिए इन सब से अपन बचें। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं तीसरी गति की, जिसका नाम है मनुष्य गति। निकाल लीजिए पुस्तक। मनुष्य गति की डेफिनेशन। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्यों में जन्म होना मनुष्य गति कहलाती है। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्यों में जन्म होना, जैसे वर्तमान में हम सबकी पर्याय मनुष्यों में जन्म हुआ है। इससे प्राणी को मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है। मनुष्य का शरीर कैसा होता है? जैसे हम सबका है। इसमें तीन वेद है, स्त्री पुरुष और नपुंसक है। सब मनुष्य, स्त्रियां भी मनुष्य कहलाती है, पुरुष भी मनुष्य कहलाते हैं, और जो नपुंसक वेद वाले हैं वो भी मनुष्य कहलाते। सारे नपुंसक वेद वाले नहीं, मनुष्यों में जो नपुंसक वेद वाले हैं उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। है तो वो भी मनुष्य ना, उनके भी मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है। जब कोई प्राणी मरकर मनुष्य गति में जन्म लेता है तब उसे मनुष्य गति का होना कहते हैं। अब ये मनुष्य गति कैसे प्राप्त होती है? तो कह रहे हैं थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह रखने से मनुष्य गति प्राप्त होती है। आरंभ, आरंभ का मतलब हिंसा, और परिग्रह का मतलब आसक्ति। जहां थोड़ा आरंभ हो, थोड़ी हिंसा हो और थोड़ा ही परिग्रह हो, इतना अगर हम रखेंगे तो हमें मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होती है। आज जो ये मनुष्य पर्याय हमको प्राप्त हुई है, पिछले भाव में हमने अपने आप में संतोषी जीवन जिया था, बहुत थोड़ा आरंभ और थोड़े परिग्रह में ही अपना काम चला लिया था। इस वजह से ऐसा पुण्य हमारा बंधा कि हमें ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई। और आज अगर इस मनुष्य पर्याय को हमने व्यर्थ गंवा दिया, ये थोड़े आरंभ और थोड़े परिग्रह के चक्कर में और ज्यादा आरंभ और ज्यादा परिग्रह अगर हमने कर लिया, तब फिर हमारी स्थिति कैसी होगी ये हम स्वयं समझ सकते हैं। नरक गति के पात्र बनेंगे हम। कभी इस बारे में हमने विचार किया हमारा जीवन कितने में चल सकता है? कभी नहीं सोचा हमने। हम अपने जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक बस चल रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दुनिया को देखते हैं हम। कभी कभी तो विचार मन में आता है, आदमी सिर्फ बना हुआ है इस काम के लिए कि बस सुबह से उठ करके और रात तक मशीनों की तरह उसको काम करना है, दौड़ धूप करना है, घूमना फिरना है,
खूब पैसा कमाना है। किसके लिए? किसके लिए? कभी हमारे मन में ऐसा विचार नहीं आता कि हम किसके लिए जी रहे हैं? हैं? परिवार के लिए, समाज के लिए, हैं? बहुत बार तो हम अपने शरीर के लिए जीते हैं। शरीर को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होना चाहिए, किंचित मात्र भी, बस। थोड़ा-सा कुछ भी कष्ट हुआ और तुरंत हमने क्या किया? तुरंत टेबलेट ले ली, तुरंत दवाई ले ली हमने। ये स्थिति हमारी बन जाती है। हम अपने आप को तो पहचान ही नहीं पा रहे कि ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ। आचार्य श्री जी कहते हैं, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, जो देख रहा है वो मैं हूँ। देखने की शक्ति आत्मा में है, आँख में नहीं है। मरने के बाद तो आँख खुली भी रह जाती है तो भी कोई नहीं देख पाता। इसका मतलब उस आँख के पीछे, इस बॉडी के अंदर कहीं न कहीं एक ऐसी पावर बैठी हुई है, जिसको हम कहते हैं आत्मा। ये मनुष्य पर्याय हमको प्राप्त हुई है, थोड़ा आरंभ और थोड़ा परिग्रह। हम गृहस्थ में रहते हैं, आवश्यकता है हमें परिग्रह की, बिना परिग्रह के काम नहीं चल सकता। परिग्रह 10 प्रकार का, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड। पहले के समय में धन धान्य के रूप में हाथी घोड़े चलते थे, धन के रूप में पशुधन, हाथी घोड़े, जितने जिसके पास में ज्यादा होते, गाय, वो उतना ज्यादा धनवान कहलाता। आज वर्तमान समय में रुपए पैसे बढ़ गए, धनवान में उसकी कीमत की जाने लगी। जिसके जितने ज्यादा नौकर, ये परिग्रह हैं। हम क्या सोचते हैं, हमारी फैक्ट्री में 1000 वर्कर काम करते हैं तो करते हैं, उसमें क्या आपत्ति है? वो 1000 वर्कर हमारे परिग्रह में गिने जाएंगे, चेतन परिग्रह में, क्योंकि हमें उनके प्रति राग है। परिग्रह की परिभाषा क्या लिखी, पिछली बार भी अपन ने समझा था, मूर्छा परिग्रह है। मूर्छा, मूर्छा का मतलब होता है ममत्व परिणाम, आसक्ति। इसका नाम है परिग्रह। और उनसे होती है आसक्ति, वो हमारा काम कर रहे हैं, उनसे राग द्वेष होता है कि नहीं होता है? इसलिए कितना भी वस्तुएं, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, कितने ऐसे लोग हैं आज भी दुनिया में जिनको यही नहीं पता मेरी कहाँ कहाँ पे जमीन है। और लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, वो सज्जन भी सुन रहे हैं, इस क्लास में बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कहाँ कहाँ जमीनें हैं। राजस्थान में कहाँ है, दिल्ली में कहाँ है, सूरत में कहाँ है, मुंबई में कहाँ है, दुबई में कहाँ है, और न जाने कहाँ 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 है। इतना परिग्रह अगर हमारे पास में है, सोचिए उस परिग्रह के साथ में यदि हमारा मरण हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? मैं आपसे ये निवेदन नहीं कर रहा हूं कि आप उनको आज ही छोड़ दीजिए। आप कम से कम ये तो विचार कीजिए कि मैं इन सब परिग्रह को लाद करके कहाँ जाऊंगा, क्या लेकर के हम आए थे। उस परिग्रह को कम कीजिए। आपको अगर लगता है कि मैं उस परिग्रह में बहुत ज्यादा तल्लीन हूँ, लगा हुआ हूँ, आसक्त हूँ, तो आप उसको निकालेंगे नहीं, तब तक हल्कापन कैसे फील होगा? और इस भारीपन के साथ में यदि मरण को प्राप्त हुए तो संक्लेश परिणाम अत्यधिक परिग्रह के कारण से नरकायु का बंध होगा। जैसे ये मनुष्य पर्याय मिली हमको, जैन कुल मिला, आचार्य भगवंत जैसे गुरु मिले, भारत देश में जन्म मिला, और तो और विदेशों में आप लोग रह रहे हैं, और विदेशों में रह करके भी धर्म के प्रति रुचि जो आपके अंदर जागृत हो रही है, पढ़ने की भावना है, नहीं चाहे वीकली क्लास लगे हम पढ़ेंगे, उसको मिस नहीं करेंगे। विकास भैया का बार बार मैसेज और फोन आता है, वो ये कहते हैं कि भैया जी आप कहीं भी हो, आप क्लास जरूर लीजिए हमारी। तो ये जो आपके अंदर भावना है, आपको धर्म सुनने का, धर्म पढ़ने का जो मन की भावना है, ये सब पुण्य का उदय है बंधुओं। बिना पुण्य के कुछ नहीं होता है। इसलिए मात्र सुनना नहीं है, उन चीजों को अपने जीवन में अपनाना भी है।
जहां हमारे माध्यम से त्रस्त जीवों की साक्षात हिंसा हो रही हो, हमें लग रहा हो कि नहीं जीवों की हिंसा बहुत हो रही है, तब उस स्थिति में हम उस काम को कम करें, दूर करें। पहले पढ़ कर के आए हम हिंसा के प्रकरण में, जितना हो सके त्रस हिंसा से दूर रह करके स्थावर जीवों की हिंसा में भी ये सोचें कितनी मैं कम कर सकता हूँ। ये सोचिए, जरा विचार करें। तो इन सब बातों को यदि हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारी आगामी जो पर्याय है वो कैसी होगी? मनुष्य पर्याय, मनुष्य गति के रूप में होगी। हम सभी आज मनुष्य पर्याय में हैं, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे सबसे अच्छी गति कौन सी है, आत्मा का कल्याण कौन सी गति से होना है, तो वो कह रहे हैं मनुष्य गति से। तो मनुष्य गति प्राप्त करने के लिए हमें और प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में प्राप्त हुई है, इसका पूरा सदुपयोग करें। और वो उदाहरण हमेशा याद रखें, मैं हमेशा देता हूँ। एक पिता ने अपने पुत्र को 50 लाख रुपए दिए और ये कह करके कि जा बेटा, बेटे ने मांगे थे, मुझे बिजनेस करना पापा। ठीक है, पिता ने विश्वास करके दे दिए, ले 50 लाख पकड़, तुम आराम से बिजनेस करो, सेट करो अपना बिजनेस, आराम से सेट हो जाएगा। बेटा मान गया, ले गया 50 लाख रुपए। ले जाने के बाद में उसने वो 50 लाख अय्याशी में उड़ा दिए, गलत काम में उड़ा दिए, दुकान नहीं खोला। और 3 महीने बाद आकर के पापा को बोलता है, पापा मुझे 50 लाख वापस और दो। पिताजी पूछेंगे काय में किया, क्या किया तुमने 50 लाख का? बोलेगा मैंने तो उसको ऐसा ऐसा कर दिया। तो पिता, आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने बेटे को वापस निकाल करके 50, हाँ बेटा कोई बात नहीं, तेने उड़ा दिए, शाबाश, ले 50 लाख और ले जा। करेंगे हम ऐसा? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। और उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, हो सकता है गुस्सा आ जाए तो एक आध मार भी दें। तूने क्या किया? कौन देगा 50 लाख रुपए उस व्यक्ति को? कौन पिता देगा? वो ये कहेंगे पहले का हिसाब लेके आ भाई। अगर तुम 50 लाख में बिजनेस करते, मेहनत करते, और अगर मैं कहता हूँ 25 लाख ही रह जाते, नुकसान लग जाता 25 लाख का, तो भी पिता को ये तो संतोष रहता है कि मेरे बेटे ने मेहनत करी है, पुरुषार्थ किया है, इसको वापस थोड़ा और पैसा देना चाहिए। कोई बात नहीं, पाप कर्म का उदय मान लो या पुण्य कमजोर मान लो, काम खूब किया, पुरुषार्थ खूब किया, लेकिन नहीं हो पाया, तब तो पिता दे देंगे। लेकिन अगर हम उसको अय्याशी में, गलत काम में उड़ा देंगे तो क्या होगा? यही विचार यहाँ कीजिए ना। हमें मनुष्य पर्याय मिली है, बड़े महान पुण्योदय से मिली है, और कर्म कह रहे हैं अब अगली बार मनुष्य पर्याय मिलने के लिए ठेंगा दिखा देगा कर्म हमको। वो बोलेगा मैं क्यों दूं, तूने क्या किया मनुष्य पर्याय का सदुपयोग है? गलत काम में तो तूने मनुष्य पर्याय गंवा दी। पहले तो बचपन तो ऐसे घूमने फिरने में, खाने पीने में, जवानी आई तो धन संपत्ति कमाने में, धर्म की तरफ तुम्हारी दृष्टि गई नहीं, किसी गरीब की सेवा करी नहीं, किसी को दान दिया नहीं। बस खुद का ऐशो पार्टी खूब कर लो, खूब खा लो पी लो, चरित्रहीन अपने जीवन को बना लो, और ऐसा करके तूने अपना समय निकाल दिया। अब मैं तुमको मनुष्य पर्याय क्यों दूं? तुमने क्या अच्छा किया मनुष्य पर्याय में? नहीं मिलेगी बंधु। इसलिए बहुत अच्छी तरह से विचार करके हम सबको थोड़ा कम परिग्रह और कम आसक्ति, कम हिंसा का कार्य करें, ताकि हमें पुनः मनुष्य पर्याय के रूप में अपनी आत्मा के कल्याण का निमित्त बन सके। आगे बढ़ते हैं। चौथी गति, जिसका नाम है देवगति। देवगति किसे कहते हैं? देवगति नाम कर्म के उदय से देवों में जन्म होना देवगति कहलाती है। इससे प्राणी को देव का शरीर धारण करना पड़ता है। इनका वैक्रिय शरीर होता है। देखिए, सबसे पहले तो देवगति नाम कर्म के उदय से देवों का शरीर प्राप्त होता है। अब देवों का शरीर, अब अपन तो मनुष्य हैं, अपन को मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, तो देवों का शरीर कैसा होता होगा? तो इन्होंने कहा देवों का वैक्रिय शरीर होता है। वैक्रिय शरीर क्या होता है? पहले एक प्रश्न में हमने इसका उत्तर दिया था, आप लोगों को स्मरण होगा, फिर भी अभी और दोबारा समझ लीजिए। वैक्रिय शरीर
विक्रिया शब्द से बना है। विक्रिया का मतलब होता है जो अपने शरीर को छोटा, बड़ा, हल्का, भारी, है, इस तरह से बहुत ज्यादा आकार में बड़ा, बहुत ज्यादा सूक्ष्म, इस तरह से जो अपने शरीर को कर सकते हैं, एक शरीर के अनेक शरीर बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं वैक्रियक शरीर, जो देवों का होता है। ये देव अपनी विक्रिया के माध्यम से अनेक शरीरों का निर्माण कर लेते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं, 100 धर्मेंद्र हैं, अब भगवान का पंच कल्याणक मनाने के लिए आ रहा है। भगवान का जन्म हुआ और वो प्रथम स्वर्ग से नीचे आया, मूल शरीर से नहीं आता। वो मूल शरीर तो उनका वही स्वर्ग में ही है। वो तो अपना उत्तर शरीर बनाता है, दूसरा वैक्रिक शरीर बनाता है, हूबहू वैसा का वैसा ही, कोई चेंज नहीं। और उनको बनाने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। अब ये थोड़ी अलौकिक विशेषता है। अब हम कहें कि हमें तो वर्तमान में कोई ऐसा दिखता नहीं, सारी चीजें वर्तमान में दिखे, ये आवश्यक नहीं। हम पंचम काल में है, चतुर्थ काल में होते तो भरत चक्रवर्ती जैसे, या जो भी वो अपने को माध्यम से बता सकता है। लेकिन या कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज हो, विक्रिया रिद्धिधारी मुनि महाराज हो, जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज का हम उदाहरण सुनते हैं, तो विष्णु कुमार मुनि महाराज के उदाहरण के माध्यम से उन्होंने विक्रिया शरीर के माध्यम से पूरे अकंपनाचार्य 701 मुनि महाराजों की रक्षा की थी। अपने शरीर को बिल्कुल स्थूल बना लिया, उन्होंने बहुत बड़ा बना लिया था। तो ऐसे ही ये स्वभाव से ही, नेचुरल ही देवगति के जीवों को ये शरीर प्राप्त होता है। ये शरीर कहलाता है वैक्रिक शरीर। जब मनुष्य या पशु मरकर देवों में जन्म लेता है, तब उसे देवगति का होना कहते हैं। देखिए, देवगति में कौन जन्म लेता है? इससे समझ जाइए, देवगति में कौन जन्म लेता है? मनुष्य या पशु, तिर्यंच, सॉरी। क्योंकि देव मर करके उसी भाव से देव नहीं बनता, नेक्स्ट भाव में जस्ट। और नारकी मर के वापस उसी भाव से नारकी देव पर्याय को प्राप्त नहीं होता। वो नियम से देव या तो मनुष्य या तिर्यंच बनेगा, या फिर नारकी मनुष्य या तिर्यंच बनेगा। और देव बनने वाला जो है वो 2 ही जीव बन सकते हैं, देव या तो मनुष्य या पशु। तो इसलिए जो मनुष्य और पशु मर करके देव को जन्म लेता है, तब उसे देवगति का होना कहते हैं। संयमा संयम, स्वभाव की कोमलता, बाल तप और धर्म सेवन आदि से देवगति की प्राप्ति होती है। संयमा संयम, स्वभाव की कोमलता, बाल तप और धर्म सेवन करने से देवगति की प्राप्ति होती है। 1 मिनट। हाँ, क्षमा चाहते हैं, मध्य में थोड़ा सा अंतराल आया। हम बात कर रहे हैं कि देवगति की प्राप्ति कैसे होती है। संयमा संयम, स्वभाव में कोमलता, बाल तप और धर्म सेवन आदि करने से देवगति की प्राप्ति होती है, और इससे जीव को देव की पर्याय पर्याय प्राप्त होती है। 4 चीजें मुख्य रूप से यहाँ पे बताई गई। संयमा संयम, संयमा संयम क्या होता है? संयम असंयम, कुछ संयम होना और कुछ असंयम होना। कहने का तात्पर्य है, गृहस्थ में रहते हुए जहां हम व्रतों का पालन करते हैं, एक देश व्रतों का पालन करते हैं, जहां पर त्रस हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं बन पाता है, तो त्रस हिंसा के त्याग की अपेक्षा से तो हो गया संयम, और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं हुआ, इसलिए हुआ असंयम। इसलिए इसका नाम पड़ा संयमा संयम।
कुछ संयम और कुछ असंयम। इसे हम वीरता विरत भी कहते हैं। विरत, अविरत। विरत माने वो इतरस जीवों की हिंसा के त्याग से व्रत हो गए, लेकिन अभी अविरति भी है, स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं हुआ। तो जितने भी गृहस्थ में रह करके जो प्रतिमाओं का पालन करते हैं, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, जो व्रत, सामायिक, प्रोषद, सचित त्याग, ये जो प्रतिमाएं होती है, जो इनको ग्रहण करते हैं, वो संयमा संयमी कहलाते हैं। हमारे आरिका माता जी पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, हमारे शुल्लक जी, ऐलक जी, शुल्लिका जी, ये सब पंचम गुण स्थान वर्ती है, सब संयमा संयम। तो कहने का तात्पर्य, चूंकि अब यहाँ पे संयम को क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुनि बन के तो मोक्ष प्राप्त करने की बात की जाती है ना, पंचम गति की। लेकिन जब देवगति की बात की जाएगी, तो देवगति, मुनि भी देवगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन उस संयम के माध्यम से तो वो आत्म कल्याण करते हैं, निर्जरा करते हैं। देवगति की प्राप्ति में अगला, स्वभाव में कोमलता। बहुत से लोगों को देखते हैं हम, स्वभाव बहुत मृदु होता है, बहुत कोमल होता है, सरल स्वभाव के होते हैं। उन्हें कितना भी कुछ भी कहो तो भी बड़े शांत स्वभावी वो हुआ करते हैं, मन में ज्यादा कोई विकल्प नहीं रखते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गई गलती। ऐसे लोग अगली पर्याय में देवगति को प्राप्त होते हैं। हाँ, ये मान करके चलना। और ऐसा भी होता है वो देव पर्याय से आए हों। जो लोग इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, बहुत से लोगों को अपन देखते हैं दुनिया में, कितने सारे लोग अपने को मिलते हैं। किसी किसी का स्वभाव बहुत कठोर होता है, इतना कठोर, इतना कड़क होता है कि उससे बात करने में ऐसा लगता है कि बात ही क्यों कर रहे हैं। बड़ा थोड़ा अकड़ करके बात करता है, अहंकार में बात करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े मक्खन के जैसे बिल्कुल कोमल स्वभाव वाले होते हैं, जिन्हें कोई ज्यादा विशेष मतलब नहीं है। सॉरी, जिन्हें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको बिल्कुल शांत भाव से स्वीकार कर लेते हैं, सुन लेते हैं। डांटना भी हो, कहना भी हो, तो बड़े शांत शब्दों में कहते हैं। स्वभाव बड़ा मृदु कोमल होता है। निश्चित रूप से वो देव आयु का बंद करते हैं। तीसरा, बाल तप। देखो, जो सच्चा तप तपने वाले हैं वो तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो बाल तप, बाल का मतलब होता है अज्ञान, अज्ञानी अवस्था में खोटा तप जो तपते हैं, कुतप जो तपते हैं, मतलब जैसे हम जैन धर्म के अलावा अन्य जो जैनेतर साधु हैं, वे खोटा तप करते हैं। अगर किसी पेड़ के उल्टे लटक गए, किसी अ, अ, जैसे चारों तरफ अग्नि जला ली, पंचाग्नि, नीचे से भी अग्नि जल रही है, चारों तरफ से अग्नि जल रही है, पानी में आधा शरीर, पानी में आधा ऊपर, और भी ख्याति लाभ पूजादि के निमित्त से, प्रतिष्ठा सम्मान के निमित्त से जो ये सब तप तपते हैं, वो कहलाते हैं बाल तप, कुतप। अब चूंकि उससे मोक्ष तो उनको नहीं होगा, लेकिन चूंकि उस बाल तप से उनके परिणामों में कुछ शांतपना तो आ रहा है, कुछ कषाय तो कमजोर हो रही है, इस कारण से उन्हें देव पर्याय की प्राप्ति बताई। और आचार्यों ने लिखा है, ऐसे परिव्राजक, सन्यासी, इस तरह के जो जैनेतर बाल तप करने वाले हैं, ये भी 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। किसके प्रभाव से? बाल तप के प्रभाव से। और चौथा पॉइंट, धर्म सेवन आदि। धर्म की क्रियाएं, धर्म का सेवन, धर्म का आचरण, ये सब जो हम करते हैं, इन सब से देव पर्याय की प्राप्ति होती है। हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझें। अभी वर्तमान पंचम काल में भले ही मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो है। ये सूत्र याद रखिए, भले ही मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग है तो इसका मतलब आज नहीं तो कल मार्ग पर चलते चलते हमको मंजिल भी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कभी ये मत सोचिए, अरे जब पंचम काल है, मोक्ष ही नहीं होना, क्या व्रत नियम संयम का पालन करें। लिख रहे हैं, व्रत नियम संयम का पालन करने से हमें देव पर्याय की प्राप्ति होगी। अब आप कहेंगे देव पर्याय में तो हम उलझ जाएंगे। क्यों उलझ जाएंगे? देव पर्याय में हम अच्छे स्थान पर
अच्छे सम्यक दृष्टि बन करके अपना पूरा जीवन किस में व्यतीत करेंगे? समोषण की वंदना में हैं। इसके अलावा अकृत्रिम जिनालयों के दर्शन में, रिद्धिधारी मुनि महाराजों के दर्शन में, पूरा जीवन तत्व चर्चा में, इन सब में हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, जिससे हमारा वह देव पर्याय समाप्त होने के बाद फिर जब यहाँ चतुर्थ काल होगा तो ठीक, नहीं तो विदेह क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल रहता है। और वहां पहुंच करके श्रीमंदिर भगवान के जिनाले में और बहुत अच्छे से श्रीमंदिर भगवान का जिनाले, साक्षात जिनाले कह रहा हूं मैं, मंदिर नहीं, साक्षात समोषण में पहुंच करके और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। इसलिए देव पर्याय खराब नहीं है, संसार में भटकाने वाली नहीं है। उस देव पर्याय के माध्यम से हम अपने समय को इतना सा व्यतीत करते हुए कि भाई अब निकालना है समय। आचार्य देखो, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने एक बहुत अच्छी कारिका लिखी। उन्होंने कहा, वरम व्रतहि पदम देवम ना व्रतेर्वत नारकम छाया तपस्थयोर भेद है प्रतिपाल यतोर महान। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। 3 मित्र हैं और उन 3 मित्रों में 2 मित्र थोड़ा आगे निकल गए, चल रहे थे कहीं यात्रा पे, और एक मित्र थोड़ा पीछे रह गया। अब उन्होंने उदाहरण दिया है मारवाड़ की प्रचंड तेज गर्मी, जैसे भयंकर गर्मी आपकी दुबई में भी होती है, 49, 50, 52 का टेम्परेचर, ऐसी भयंकर मारवाड़ की गर्मी। उस गर्मी में वो चल रहे हैं तीनों, और एक मित्र पीछे रह गया, 2 मित्र आगे निकल गए। अब दोनों को इंतजार करना है अपने तीसरे मित्र का। अब एक मित्र छाया में, बढ़िया पेड़ की छाया में, भी उसको आधा घंटा लगेगा अभी आने में, वो मैं पेड़ की छाया में बैठ जाता हूँ। और एक मित्र जो है वो नहीं, मैं तो धूप में खड़े रह करके उसका इंतजार करूंगा। सिर्फ इंतजार करना है, वहां कोई पाप का, पुण्य का, कोई तपस्या का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इंतजार लिखा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, दोनों मित्रों में समझदार कौन है? जो धूप में खड़े होकर के इंतजार कर रहा है वो, या जो छाया में बैठ करके आराम करके इंतजार कर रहा है वो? डेफिनेटली छाया वाला ही श्रेष्ठ कहलाएगा। ऐसे ही हमें चतुर्थ काल का इंतजार करना है। अभी पंचम काल है। वरम व्रत ही पदम देवम, व्रतों को धारण करके देव पद को प्राप्त करना वरम श्रेष्ठ है, महान है, अच्छा है, न कि अव्रतों के माध्यम से नरक में जाना। भाई इंतजार करना है, चौथा काल अभी नहीं है, मोक्ष नहीं जा सकते हम। पंचम काल निकलेगा, फिर छठा काल निकलेगा, फिर वापस छठा काल आएगा, फिर वापस पंचम काल, उधर उत्सर्पणी का पहला दूसरा आएगा, और फिर तीसरे काल में मोक्ष होगा। अब बीच का जो टाइम पीरियड निकालना है, ये हम कहाँ निकालें? ये हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हम कुछ व्रत नियम संयम का पालन कर लेंगे तो देव पर्याय की प्राप्ति होगी, और नहीं करेंगे तो पाप के कारण से नरकों में दुख भोगने पड़ेंगे। आचार्यों ने लिखा, ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में लिखा, एक सम्यक दृष्टि जीव क्या सोचता है, क्या बोलता है भगवान से, भगवान मुझे पता है मोक्ष नहीं मिलेगा पंचम काल में, मैं देव पर्याय को प्राप्त हूँ, और देव पर्याय में पहुंच करके समोषण की वंदना में, अकृत्रिम जिनालयों की वंदना में मैं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दूं, और फिर वापस वहां से चय कर मृत्यु को प्राप्त होकर के मनुष्य पर्याय धारण करके और उसी भव से मोक्ष चला जाऊं। ये भावना है सम्यक दृष्टि जीव की। इसलिए उस देव पर्याय में पहुंचने की भावना से, पहुंचना भाव भोग विलास के लिए नहीं। अच्छा हमें नंदीश्वर द्वीप जाना है, वंदना करने की भावना है, कैसे जाएंगे? बिना देव बने कैसे जा सकते हो? इसलिए इस भावना से देखिए, ये निदान नहीं है। निदान सांसारिक भोग वांछा कहलाती है। धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, विलास, इन सब की इच्छा करना, ये निदान कहलाता है। यदि हम धर्म की भावना कर रहे हैं, धर्म करने की इच्छा कर रहे हैं, मुझे आगामी भविष्य में भगवान सौधर्मेंद्र बना देना। क्यों बना देना? ताकि मैं भगवान का पंच कल्याण का सौभाग्य प्राप्त करूं, भगवान की दिव्य देशना को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करूं, नंदीश्वर में जाकर के अकृत्रिम जिनालयों की वंदना का सौभाग्य प्राप्त करूं। इसलिए मुझे इंद्र बनना है, इसलिए मुझे देव बनना है। और कुछ व्रत नियम संयम का पालन करने से ये सब की प्राप्ति होती है।
इसलिए ये देव पर्याय कहलाती है। चारों गतियों को अपन ने समझा। इन चारों गतियों के अलावा भी कोई ऐसा जीव है संसार में जो बिना गति का कहलाता है? तो लिख रहे हैं यहाँ पे, सिद्ध या मुक्त जीव किसी भी गति के जीव नहीं है, क्योंकि गति की प्राप्ति कर्म के निमित्त से होती है और मुक्त जीव तो कर्म से रहित है। भाई अभी अपन ने गति की डेफिनेशन में क्या पढ़ा? नरक गति नाम कर्म के उदय से, तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से, तो उनके तो कोई कर्म ही नहीं है। और जब कर्म नहीं तो फिर उनकी कोई गति नहीं कहलाती है। इसलिए इस संसार में, संसार का मतलब लोक में, संसार में तो चार ही गतियां हैं, लेकिन पूरे लोक की बात करेंगे तो जो ऊपर ही ऊपर का स्थान है, तनुवात वलय का जो सिद्धालय है, वहां पर सिद्ध भगवान रहते हैं जिनकी कोई गति नहीं होती। गति की अपेक्षा इंद्रियों की अगर हम चर्चा करें तो नारकी, देव और मनुष्य ये नियम से पंचेंद्रिय ही होते हैं। नरक गति में जन्म लेने वाला, मनुष्य गति में जन्म लेने वाला और देव गति में जन्म लेने वाला जीव नियम से पूर्ण पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय में समनस्क मन सहित वाला पंचेंद्रिय होता है। लेकिन तिर्यंच गति में यथा योग्य एक इंद्रिय भी, दो इंद्रिय भी, तीन इंद्रिय भी, चार इंद्रिय भी और पंचेंद्रिय भी। पंचेंद्रिय में भी सेनी भी और असेनी भी। और अगर अपन नियम बनाए तो उसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक के तो जीव नियम से तिर्यंची होते हैं, नियम से तिर्यंची होते हैं। लेकिन उनके अलावा जो पंचेंद्रिय जीव हैं, उन पंचेंद्रियों के पास चार ऑप्शन है। देवगति का भी होता है वो पंचेंद्रिय, मनुष्य गति का भी होता है, तिर्यंच गति का भी होता है और नरक गति का भी होता है। तो इस अपेक्षा से अपने को यहाँ पर इंद्रियों की अपेक्षा से व्याख्या समझनी चाहिए। अगला, गतियों में आवागमन। अब कौन सी गति से कौन सी गति को जीव कैसे प्राप्त होता है वो यहाँ बता रहे हैं। नरक गति से मरकर देवगति में नहीं जाते, नरक गति से मरकर देवगति में नहीं जाते, देवगति से मरकर नरक गति में नहीं जाते। जैसा कि अभी हमने निवेदन किया आपसे, नरक से मरकर नरक में नहीं जाते और देव से मरकर देव में भी उत्पन्न नहीं होते। चार ऑप्शन, चार ऑप्शन का मतलब पहले नरक का लगाएंगे तो नरक से मरकर नरक में और नरक से मरकर देव में नहीं जाते, और देव से मरकर देव में और देव से मरकर नरक में नहीं जाते, और शेष मनुष्य व तिर्यंच मर करके चारों गतियों में आ जा सकते हैं। तिर्यंच में चारों गतियों के जीव, तिर्यंच वाला मर के तिर्यंच में भी जन्म ले सकता है, मनुष्य में भी, देव में भी और नरक में भी। और मनुष्य भी मरण को प्राप्त होकर के मनुष्य में जन्म ले सकता है, नरक। अब अंतिम यहाँ दिया हुआ है सबसे अच्छी गति कौन सी है, तो यहाँ लिख रहे हैं सबसे अच्छी गति मनुष्य गति है, क्योंकि इसी मनुष्य गति से ध्यान, महाव्रत, पालन और मोक्ष मनुष्य गति से ही हो सकता है। मनुष्य गति सबसे अच्छी गति क्यों बताई गई है? मनुष्य गति को सबसे अच्छी बताने का कारण क्या है? क्योंकि ध्यान, महाव्रत पालन और मोक्ष कौन सी गति से होगा? मनुष्य गति से ही होगा। हाँ, अगर आप भोग विलास और संसार में सुख की अपेक्षा से बात करेंगे तो देवगति अच्छी है, लेकिन जब हम अपने आत्म कल्याण की बात करेंगे तो चूंकि मोक्ष जो है वो मनुष्य गति से ही होगा। नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी, इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। और तो और दूर मत जाइए, सर्वार्थ सिद्धि जो विमान है पांच अनुत्तर में सबसे ऊपर, 16 स्वर्ग, 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रेवियक, 9 ग्रेवियक के ऊपर 9 अनुदिश और 9 अनुदिश के ऊपर 5 अनुत्तर हैं। उन 5 अनुत्तर में सर्वार्थ सिद्धि का दिन नियम से एक भवावतारी होते हैं, और सर्वार्थ सिद्धि विमान से के ध्वज दंड से 12 योजन का स्पेस और 8 योजन की ईशत प्रागभाग पृथ्वी, फिर 2 कोस, 1 कोस और 1575 धनुष, बस इतनी सी दूरी है सिद्धालय की। मतलब यूं समझ लीजिए कि लोक का वो 99% जगह पे बैठे हुए हैं,
लोग के टॉप पॉइंट की अगर अपन बात करें 100 में से, तो वो 99% जगह पे वो टॉप पर बैठे हुए हैं। लेकिन मोक्ष जाने के लिए वो वहां से मोक्ष नहीं जा सकते, 100 वहां से नहीं करेंगे, वो पूरा नीचे हाफ आएंगे, 7 राजू नीचे आएंगे, मनुष्य लोक में जन्म लेंगे, मुनि बनेंगे, तभी मोक्ष की प्राप्ति है। ये सौभाग्य हम मनुष्यों को प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य गति बहुत अच्छी है। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एक सूत्र ध्यान रखिए आज की कक्षा का और हमेशा के लिए। वर्तमान में भले ही मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग है। अगर हम मोक्ष मार्ग पर लगते हैं तो निश्चित रूप से मोक्ष की भी हमें प्राप्ति होगी। ये मनुष्य पर्याय बहुत सौभाग्य से हमें मिली है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उस मोक्ष मार्ग की यात्रा पर आगे बढ़ें। बस इसी मंगलमय भावना से बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।